डॉक्टर से गलती से पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब टूट गई और ब्लड सैंपल डॉक्टर के पूरे चेहरे पर आ गया। लेकिन आदमी उससे नहीं डर रहा था, बल्कि उसने तो सादे पानी से अपना चेहरा धो लिया, फिर उसे टॉवल से सुखा लिया। वो कोई भी एहतियात नहीं बरतता है इसमें। काम के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने सिनेमा हॉल चला जाता है, पर वो नहीं जानता है इससे वो कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देगा। मूवी देखते समय आदमी की अचानक तबीयत खराब होने लगती है, उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है और वो जोरों से खांसने लगता है। खांसते समय बहुत ही मात्रा में उसके मुंह से खतरनाक सलाइवा निकलने लगता है, जो दूसरों की बॉडी में जाने लगता है जो वहाँ बैठे मूवी देख रहे होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखती है तो उससे पूछती है क्या हुआ। तभी आदमी वहाँ से उठ जाता है क्योंकि उसे और बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, इसलिए वो पानी लेने के लिए जाने लगता है। सिनेमा हॉल पूरा भरा हुआ था लोगों से। आदमी खांसता हुआ उनके बीच में से निकल रहा था, जिससे वायरस पूरे सिनेमा हॉल में फैल गया था। आखिरकार वो फूड काउंटर पर आ गया था और जैसे ही उसने पानी मांगने की कोशिश की वैसे ही वो जमीन पर गिर गया, फिर जोर जोर से कांपने लगा, जिसके बाद जल्द ही उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आदमी की आंखें लाल हो गई थी और होठ सफेद पड़ गए थे। डॉक्टर को लगा ये कोई मामूली सा फ्लू है, इसलिए उसने कहा थोड़ा सा आराम करने के बाद आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था अस्पताल में मरीजों की लाइन लगने वाली है। जो लक्षण आदमी में थे वही सब मरीजों में भी निकलते हैं। क्या यही से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी? जब पॉजिटिव ब्लड सैंपल डॉक्टर के चेहरे पर आ गया तो उसने लापरवाही करते हुए सादे पानी से धो लिया, जिसके बाद डॉक्टर का हाल बहुत बुरा हो गया था। लेकिन उसने अपने आप को ही नहीं खतरे में डाला, बल्कि उसने हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी है। थोड़ी देर में अस्पताल में हजारों मरीज भर्ती हो गए। जो सिनेमा हॉल गए थे, जब लोगों को देखकर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उसे खोजने लगे। आखिर मरीजों को हुआ क्या है, लेकिन आखिरी में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। पूरा अस्पताल अराजकता की स्थिति में था। अस्पताल में मरीज इतने हो गए थे कि वहाँ पर बेड कम पड़ने लगते हैं। ज्यादातर मरीज जमीन पर गिर जा रहे थे और भयानक तरह से कांपने लग रहे थे। पूरे अस्पताल में कोई भी मास्क नहीं लगाया था, जिसके बाद डॉक्टर ने अस्पताल की रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को दी, यह सोचकर कि वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी। कुछ ही समय में बड़ी संख्या में सेना शहर में आ गई और पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। वायरस को फैलने से बचाने के लिए इसी समय ऊंचे ओहदे पर एक गुप्त मीटिंग लगाई गई। वायरस को नियंत्रण में करने के लिए यदि प्रकोप को तुरंत नियंत्रण में नहीं लाया जाता है तो वो पूरे शहर को नष्ट कर देगा, क्योंकि वायरस उनके द्वारा विकसित किया गया था और उनका मुख्य उद्देश्य था। आखिर लेवल 6 का वायरस कितना खतरनाक हो सकता है? सिर्फ डॉक्टर ने गलती से प्रयोगशाला में अपने रासायनिक सूट को जरा सा फाड़ लिया। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने ऑक्सीजन ट्यूब को खोल दिया और स्टेरिलाइजेशन चेंबर में पहुंचे, फिर अपने हाथों को उठाकर डिसइंफेक्ट करने लगे। लेकिन वायरस पहले ही आदमी के शरीर में प्रवेश कर चुका था और कुछ सेकंड बाद डॉक्टर अचानक जमीन पर गिर गया। वो फिर जोर जोर से कांपने लगा, लेकिन तुरंत वहाँ सारे डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। अब तक आदमी का बुखार 44 डिग्री तक पहुँच गया था। वो किसी भी क्षण सदमे से मर सकता था। उसे तुरंत ठंडा करने के लिए डॉक्टर ने रोगी के शरीर पर बड़ी मात्रा में बर्फ का उपयोग किया। उन्होंने उसे होश में रखने के लिए आदमी के चेहरे को थपथपाना चालू कर दिया। फिर नस उसे दवा का इंजेक्शन देने वाली थी, लेकिन रोगी ने अचानक हिंसक रूप से कांपना चालू कर दिया। सुई गलती से नस की उंगली में लग जाती है। हालांकि महिला ने तुरंत इसे आयोडीन के साथ डिसइंफेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। कुछ मिनटों के भीतर महिला ने रोगी के समान लक्षण विकसित किए। वे दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए। इस बिंदु पर शहर के निवासियों में परेशानी होने लगी। वे महामारी से बचने के लिए इस शहर को छोड़ना चाहते थे। सैनिकों को लोगों को काबू करने के लिए हिंसा का उपयोग करना पड़ा, लेकिन कुछ लोग वहाँ से छुपकर भागने लगते हैं। सैनिकों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे पीछे मुड़कर वापस चले जाएं। सैनिकों ने अंततः वायरस फैलने की वजह से शहर के नागरिक शहर छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें जाने नहीं देते हैं और उन्हें वापस लौटने के लिए कहते हैं। जब वो वापस नहीं जाते हैं तो वो फायर करके गाड़ी में आग लगा देते हैं। एक कार को नष्ट देखकर उनके पीछे आ रहे परिवार को रुकना पड़ता है और जल्द ही शहर के मरीज बड़ी तादाद में मरने लगते हैं। सेना ने लकड़ी के घरों में एक एक करके शवों को डंप कर दिया और अंत उसमें आग लगाकर घर को जला दिया। वायरस का स्रोत सेना द्वारा विकसित एक जैविक हथियार था। एक अधिक शक्तिशाली वायरस विकसित करने के लिए उन्होंने जंगली बंदरों को लिया और उन्हें प्रयोगों के रूप इस्तेमाल किया। लेकिन कर्मचारियों में से एक को एक बुरा विचार था। उसने एक अच्छे दिखने वाले बंदर को चुरा लिया और इसे पैसे के लिए बेचने की कोशिश की। रास्ते में बंदर ने उसके चेहरे पर थूक दिया था। इस बिंदु पर आदमी ने इसके बारे में भी नहीं सोचा था। जब वो पालतू जानवर की दुकान पर पहुंचा तो मालिक ने बंदर को बहुत पसंद किया, लेकिन अगले पल बंदर ने अचानक मालिक को खरोंच दिया। गुस्से में आदमी ने तुरंत अपना मन बदल दिया। वो अब बंदर नहीं चाहता था। आदमी के पास उसे वापस जंगल में छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो फिर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक विमान पर जाता है। रास्ते में आदमी बीमार महसूस करने लगा। उसने सोचा उसे हल्का सा जुकाम हो गया है। जब वो विमान से उतरा तो उसकी प्रेमिका वहाँ पर खड़ी थी, तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। वायरस सीधे एक दूसरे के शरीर में चला गया। दूसरी तरफ पालतू जानवर की दुकान का मालिक कमजोर था। अंततः वो गिरकर मर गया। वायरस को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाने के लिए डॉक्टर ने लैब कार्यकर्ता से संपर्क किया। उससे पूछा कि क्या वो जानवरों के संपर्क में था। आदमी ने मरने से ठीक पहले बंदर शब्द बोला था। डॉक्टर ने फिर आदमी के शरीर को विच्छेदित कर दिया। उसने पाया कि उसके सभी अंग जल गए थे। इस बीच दूसरी तरफ चिकित्सक सैम ने पाया जनरल कितना निर्दयी है, क्योंकि सेना के पास सीरम था लेकिन उसने रोगी को नहीं दिया। ये बात शहर को पता न लग पाए, इसलिए जनरल ने परमाणु बम से शहर को नष्ट करने का फैसला किया। जब सैम ने ये सुना तो वो सुनने पड़ गया। उन्होंने फैसला किया कि वो शहर को बचाने के लिए एक सीरम विकसित करेंगे। इसलिए अब रोगजंग वाले उस बंदर को ढूंढना था जो कर्मचारियों द्वारा छोड़ा गया था। फिर वो टीवी स्टेशन में पर आ गया। फिर कैमरों पर उसी बंदर की तस्वीर दिखानी चालू कर दी, इस उम्मीद में कि लोग उसे देखकर उसका पता बता सके। उस क्षण टीवी के सामने एक औरत ने बंदर को देखा और अचानक याद किया कि उसकी बेटी हाल ही में एक बंदर के साथ खेल रही थी। जल्दी सैम वहाँ पर पहुँच गया। छोटी लड़की ने बंदर को सैनिक के कहने पर बुला लिया। सैनिक ने जल्दी से एक ट्रैंक्विलाइजर से बंदर पर निशाना लगाया, जिसके बाद बंदर की मदद से सीरम बनाना चालू हो गया। कुछ घंटों के बाद सीरम आखिरकार बन गया था और रोगजंग को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। सीरम ने वास्तव में काम किया।
लेकिन अचानक खबर आ गई, जनरल ने शहर के विनाश का आदेश दे दिया है। सैम अपने शहर को कैसे बर्बाद होते देख सकता है। जैसे ही ड्रॉप प्लेन शहर में पहुंचता है, सैम ने भी उसी कोर्स के रूप में उड़ान भरी। जिस तरह दोनों विमान टकराते हैं, अंतिम समय में परमाणु बम समुद्र में गिर गया, शहर बच गया। जनरल के घोटाले को आखिरकार सार्वजनिक कर दिया गया, शहर सैम की मदद से ठीक हो गया।